It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट CCH। गुड मॉर्निंग से बच्चों को। सो आई होप सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यार शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी को डील करेंगे। प्रोबेबिलिटी में अभी तक हम लोग लास्ट में कार्ड्स और काफ़ी सारे क्वेश्चन वगैरह देख रहे थे, और लास्ट क्लास के अंदर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग और इन सब के ऊपर डिस्कशन किया था, है ना। एक तो काउंटिंग के ऊपर किया था हमने, एक ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट फेवर, ये वाला टॉपिक देखा था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, और भी टॉपिक्स डील करेंगे। आज हम लोग एडिशन थ्योरम और हाँ, लास्ट क्लास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, और हम लोग आज जो एडिशन थ्योरम और भी टॉपिक्स को आगे कवर करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे बढ़िया, ठीक है। तो आई होप ऑडियो वीडियो बढ़िया से आ रहा होगा हम लोग को, ठीक है। चलो यार शुरू करते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना। सभी लोग जानते हैं हमको, सर तुम्हारे एक्सपर्ट हैं गेट ESE और जितने भी सिविल के टेक्निकल एग्जाम्स है उसमें, और सर ने अपना MTech IIT से कर रखा है स्ट्रक्चर्स में। बेस्ट गेट रैंक 55 है, और जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंस है उससे तुम्हें काफ़ी कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल है, तुम यहाँ पे जोड़ सकते हो बढ़िया से। और जो बच्चे 2023 और 2024 की तैयारी कर रहे हैं गेट ESE के लिए, वो लोग जो यार अनअकैडमी पे जुड़ के बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, जिसमें तुम देख सकते हो प्लस के अंदर लाइव क्लासेज हैं बहुत सारी, और वीकली टेस्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। बाकी अनलिमिटेड एक्सेस तुमको यहाँ मिल रहा है, रैंक इंप्रूव बैचेज हैं,
और क्रैश कोर्सेज हैं, ठीक है, सब प्लस के अंदर तुमको मिल रहा है। बाकी आइकॉनिक में क्या है कि प्लस के फीचर्स तो हैं ही, प्लस तुमको अगर हमको पर्सनल मेंटोर बनाना है तो तुम लोग 1-on-1 अगर गाइडेंस तुम लोग चाहिए तो तुम लोग पर्सनल कोड यूज़ करके जुड़ सकते हो, ठीक है। और डेडिकेटेड एक डाउट क्लियरिंग एजुकेटर रहेगा जो 24/7 तुम्हारे डाउट्स सॉल्व करेगा। और तुमको स्टडी मटेरियल तुमको मिल रहा है, ये फिजिकल फॉर्म में तुम्हारे घर तक डिलीवर किया जाएगा। टेस्ट एनालिसिस है और बूस्टर सेशंस है यहाँ पे और प्लानर या आइकॉनिक के अंदर, ठीक है। बाकी अनअकैडमी के ऐप पे जाके प्राइसिंग चेक कर लेना। 1-1.5-2 साल की जो फीस है समवेयर अराउंड 29, 37, 42 के अराउंड है, और ऐसे आइकॉनिक में देखना 45, 58 और 66 के अराउंड है। तो चेक करना ऐप पे और CSN कोड यूज़ करके तुम बढ़िया से जुड़ सकते हो, ठीक है। तो इस समय काफ़ी ऑप्शंस चल, अभी क्या है ना, ऑफर चल रहा है। ऑफर में तुम देख सकते हो कि 10+10 ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो इसका भी तुम यूज़ कर सकते हो बढ़िया से। बाकी बैचेस चल रहे हैं, इवॉल्व बैच और रेजिलियंस बैच और एसेंट बैच, तो ये बैचेस भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो बढ़िया से। कोई क्वेरी वरी हो तो तुम लोग नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हो और बढ़िया से CSN कोड यूज़ करके तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो सर, ओके। और लाइव मेंटरिंग सेशंस हैं, बाकी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। चलो तो हम लोग आते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। यार हम लोग देखो अभी बेसिक प्रोबेबिलिटी में है और रैंडम वेरिएबल हम लोग बाद में देखेंगे, कोरिलेशन रिलेशन बाद में आएगा। बेसिक प्रोबेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डील कर लिया है, हम लोग ने पहले तो बेसिक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में समझा था, रैंडम आउटकम्स के बारे में समझा हम लोग ने। फिर टाइप्स ऑफ इवेंट के बारे में हम लोग समझ रहे थे, डिफरेंट टाइप के इवेंट्स हम लोग देख रहे थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ये सब हमने बहुत अच्छी तरीके से डील किया। फिर अलजेब्रिक ऑपरेशंस को हमने थोड़ा समझा। उसके बाद हम तुमको कॉइन के बारे में बताया, 2 कॉइन 3 कॉइन, ये सब तुमको याद आ रहा होगा। उसके बाद तुमको हमने डाइस के बारे में पूरा समझाया। डाइस में तुम देख सकते हो यहाँ पे 36 आउटकम आते हैं 2 डाइस में, और सम किस तरीके से था ये सब हमने अच्छे से याद कर लिया था। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने तुमको डाइस से बेस्ड जो कि प्रीवियस ईयर गेट में पूछे गए हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं, वो हमने यहाँ पे कवर कराए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, जैसे हमने ऑड नंबर को फॉलो करवाई इवन से, सम 8 आया था, सम नाइदर 8 9 है ना, तो ये सब देखे थे। बाकी क्वेश्चन अच्छा था, डबल ई का था, एक इसी क्वेश्चन थे, तो ये सब हमने क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास में डील करें हैं। और फिर तुमको हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थोड़ा आइडिया दिया, जिसमें तुमको ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना सिखाया तुमको हमने बताया कैसे यहाँ पे डिपेंडेंसी जनरेट हो रही थी। और इंटरसेक्शन अगर तुम्हें दोनों चाहिए ए एंड बी, तो तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करना पड़ता है। और अगर मान लो यहाँ पे डिपेंडेंसी जनरेट हो रही थी तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड का फॉर्मूला बन जाएगा, पी इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इससे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें समझ गए थे, ठीक है। वरना इंडिपेंडेंट है तो सिंपल इंटू कर दो, ये तो बहुत ही आसान बात थी। इसके क्वेश्चन हम तुमको दिखाए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन तुमको हमने कराया था गेट EC वाला, याद आ रहा होगा, ठीक है सर, बिल्कुल याद है। बाकी देखो एक हमने 2 बच्चों को उठा के इसमें से हमने क्वेश्चन कराया था तुमको, ये भी तुम देख लिए थे इंडिपेंडेंट वाला। फिर ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट देखा था, ऑड इन फेवर में कुछ नहीं था सर, होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो, और अगर ना होने और होने की कर देंगे तो ऑड अगेंस्ट फेवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। बाकी कार्ड्स हमने डायमंड, हर्ड, स्पेड्स, क्लब, ये सब हमने देख रखा था, इसके हमने क्वेश्चन वगैरह थोड़ा बहुत देखे। बाकी आपने कुछ और क्वेश्चन कराए थे। फिर आपने लास्ट में जाते जाते कॉम्बिनेशन का सिस्टम बताया था, जिसमें बताया था कि सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन थिंग्स में करना है तो NCR लगाओगे, और अगर तुमको इनको अरेंज भी करना है तो तुम्हें यहाँ पे NPR लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में देखा था कि किसी भी M वेज में अगर N वेज छुपे हुए हैं और N में P छुपे हुए हैं तो इस तरह से तुम इनको इंटू करके टोटल नंबर वेज निकाल सकते हो। बहुत ही आसान चीज़ थी। और इसमें हम लोग को एक ये क्वेश्चन भी कराया था कि 2 लड़कों का बर्थ मंथ सेम हो जाए, इसको काउंटिंग करनी है तो 12 × 12 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन और लिया है, ये देख सकते हो। लास्ट क्लास में हमने तुमको ये क्वेश्चन दिया था घर के लिए, ठीक है। तो यहीं से शुरू करते हैं सर, यहीं शुरू करते हैं और इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कॉम्बिनेशन के आज थोड़े से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो भाई, तो 7 कार एक्सीडेंट्स होते हैं एक वीक में, ये क्वेश्चन था। किसी का आंसर आया? अगर आंसर आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है अभी, देखें किसी का आंसर आया है कि नहीं। तो क्या सिस्टम था यहाँ पे हम लोग का कि सर 7 कार एक्सीडेंट्स हुए इन अ वीक और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल अकर्ड ऑन द सेम डे, ठीक है सर। अच्छा ये बात है। अच्छा सर हम ये बताइए कि 7 कार एक्सीडेंट होते हैं एक हफ्ते में, तो नंबर बड़ी दिक्कत इसलिए हो गई है क्योंकि कार भी 7 है, वीक में भी 7 डेज होते हैं, कार भी 7 है, वीक में भी 7 डेज होते हैं, 7 से बड़ा कंफ्यूजिंग होगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये बताओ कि 7 गाड़ियों के एक्सीडेंट 7 दिन में कितनी तरीके से हो सकते हैं? अगर टोटल नंबर ऑफ वेज हम गिनना शुरू करें, आपको सर एक बात समझ आनी चाहिए। देखिए सारे सेम डे हों ये तो चलिए बहुत ही बड़ा चमत्कार है। फिलहाल अगर मान लीजिए पहली गाड़ी का एक्सीडेंट हम लोग का मंडे को होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है। पहली गाड़ी का एक्सीडेंट मंडे को होता है, दूसरी का ट्यूसडे, नहीं दूसरी मतलब टोटल मान लो ऐसे अपना संडे तक 7 दिन लिखे हमने, है ना। अब पहली मंडे को हो रही तो अगली भी अगली के पास अगली गाड़ी के पास फिर से 7 ऑप्शन है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे करके। फिर
अगली गाड़ी के पास फिर से 7 ऑप्शन है, बात समझ रहे हो, फिर अगली गाड़ी के पास 7 ऑप्शन है, कुल मिला के 7 गाड़ियां हैं। तो तुम यहाँ समझ सकते हो कि 7 × 7 × 7 × 7 इंटू करके, मतलब हमने काउंटिंग तरीका बताया तुमको। अगर यहाँ पे टोटल नंबर वेज निकाला जाए, जैसे हमने वहाँ पे पिछले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे 2 बर्थ मंथ लिए थे, बस 2 लड़कों का लिया था, है ना, तो हमने 12 × 12 किया था। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 × 7 × 7 करना पड़ेगा कई बार, क्योंकि सर 7 कार हैं, कार नंबर 1, कार नंबर 2, कार नंबर 3, इस तरह से, और हर एक के 7-7 ऑप्शन हैं, हर एक में 7-7 ऑप्शन हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हम यहाँ पे थोड़ा देखना शुरू करें तो सर आप एक चीज समझिए, टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज, ये कार एक्सीडेंट अगर करें किसी डे में, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 7 की पावर 7। टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है, एक्सीडेंट कैन अकर, एक्सीडेंट कैन अकर, सर ये आपका हो जाएगा 7 × 7 × 7 × पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी भी किसी भी 7 दिन में लड़ सकती है, चौथी गाड़ी भी किसी भी 7 दिन लड़ सकती है, पांचवी गाड़ी भी किसी, सर कार 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे क्या हो गया, 7 की पावर 7। ये हमारा हो गया आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब फेवरेबल आउटकम की बात करेंगे, है ना, फेवरेबल आउटकम की बात करेंगे। तो पहले तो यार फेवरेबल आउटकम देखो लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है। हमको सेम डे में लड़वानी है गाड़ी, है ना, हमको सेम डे में गाड़ी को एक्सीडेंट करवाना है। तो सर देखिए ये पॉसिबिलिटी तो सिर्फ 7 तरीके से ही हो सकती है। अगर तुम इसमें इवेंट, अरे यार, अगर तुम इसको देखो तो यार देखो हमारा जो इवेंट है, अब देखो 7 गाड़ियां या तो मंडे को लड़ जाए, कार 1, कार 2, कार 3, 4, 5, 6 और 7, एक तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, है ना, सारी गाड़ियां मंडे को लड़ जाए। या तो सर ऐसा हो सकता है सारी ट्यूसडे को हो जाए, ऐसे 7 है ना ट्यूसडे को, फिर ऐसे ही तुम मान लो वेडनेसडे, सारी गाड़ियां वेडनेसडे को लड़ जा रही हैं, ऐसे ही तुम्हारा थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, समझ लो, फिर तुम्हारा फ्राइडे, ऐसे ही तुम्हारा सैटरडे, फिर ऐसे ही तुम्हारा संडे, ठीक है। तो इस तरह के 1 2 3 4 5 6 7 अपने हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। कितने में से सर, 7 की पावर 7 में से, 7 की पावर 7 में से मतलब कि सिर्फ 7 है, 7 की पावर 7 में से मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 7 है भाई, बात समझो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 7 की पावर 7 में से मतलब कि सिर्फ 7 है। तो अगर हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकाल दें सर इस इवेंट की, अगर हम यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो 1 7 कैंसिल हो जाएगा भाई, तो नीचे फिर 7 6 बचेंगे। है कि नहीं, नीचे फिर 7 की पावर 6 बचेगा, है ना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन याद हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था जो यहाँ पे एग्जाम में आया हुआ है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, इतना टफ नहीं है कुछ यहाँ पे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन देखे जाएं, बताइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये भी गेट का है, 2007 का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि रेन टुडे, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, ये प्रोबेबिलिटी सर हमारी दी गई है हमको 0.5। प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो, ये प्रोबेबिलिटी दी गई है हमको 0.6, यहाँ देख लेते हैं एक बार, 0.5 0.6, ठीक है। एक दी है प्रोबेबिलिटी इट विल आइदर रेन टुडे और टुमारो, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन आइदर टुडे और टुमारो, तो क्या हो जाएगा इसमें, आइदर टुडे और टुमारो, इसकी दी गई है 0.7, और कह रहा है फाइंड, 3 पॉइंट भी हमको दिए गए क्वेश्चन के अंदर, और कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी, क्या फाइंड करना है, दैट इट विल रेन टुडे एंड टुमारो, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे एंड टुमारो। ठीक है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे एंड टुमारो, ये हम लोग को निकालना है भाई। तो यार बताओ इसमें क्या करना है, ये तुम्हारा गेट 97 का क्वेश्चन है। चलो फिलहाल ये सब नहीं जानना आप लोग को, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बस, सीधे आते हैं अपने सॉल्यूशन पे।
यार देखो बहुत सिंपल है, टुडे एंड टुमारो को एक एक इवेंट मान लो, एक को मान लो एक को मान लो बी, हमें चाहिए इट विल एंड टुडे एंड टुमारो। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या निकालना है सर हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 है ना, ये निकालना है हम लोग को। अच्छा देखो इसके लिए पता है काम करते हैं, इसके लिए हम लोग सीधे सीधे एडिशन थ्योरम पढ़ लेते हैं यार। एडिशन थ्योरम बहुत सिंपल थ्योरम है, एक लाइन का, जरा तुम थ्योरम भी देख लो फटाफट लगे यहाँ पे, तो यहाँ पे और एडिशन थ्योरम पढ़ लिया जाए फटाफट से। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। एडिशन थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि एडिशन थ्योरम के फॉर्मूले पे मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं सिविल में डायरेक्टली। एडिशन थ्योरम, ठीक है, एडिशन थ्योरम की थोड़ी बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, दो फॉर्मूले बस, ठीक है। तुमको मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है एंड, ठीक है। तो एडिशन थ्योरम द्वारा क्या कह रहा है, ए यूनियन बी तुमको निकालना है, तो तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, सॉरी ए और बी है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला समझो यहाँ पे पहले, ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1, ठीक। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो तुम समझ सकते हो, मान लो तुम्हारा यहाँ पे ये ए है और ये मान लो बी है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये मान लो यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा, ठीक। तो अब ए है, अब तुम जब इसको पूरा ए और बी, तुमने क्या करा, ए और बी में कहीं भी आए सर, ए और बी में कहीं भी आ जाए, बात समझिए, ठीक है, ए और बी में कहीं भी आ जाए तो क्या होगा सर, देखिए ए और ये आपका सर क्या है, बी, ए है और सर दूसरा क्या है बी, ए और बी में कहीं भी आ जाए तो आप समझिए यहाँ पे सर, ए में जब आप गिन रहे हैं तो देखिए कॉमन एरिया गिन गया एक बार, कॉमन एरिया एक बार हो गया। अब जब बी गिनना तो आपने देखिए कॉमन एरिया 2 बार गिन गया, हमें गिनना उसको एक ही बार था यार, हमें तो भाई ए और बी का मतलब ये है कि इस पूरे एरिया को एक एक बार गिनना है सब जगह। लेकिन जब आपने ए देखा तो ये एरिया एक बार आ गया, बी में फिर से एरिया आ गया, भाई 2 बार आ गया, तो 2 बार थोड़ी काउंट करना है, हमें तो एक ही बार काउंट करना है, तो एक बार माइनस कर देंगे, कॉमन एरिया को एक बार माइनस कर देंगे। इंटरसेक्शन मतलब ये बीच का एरिया, ठीक है, ये जो बीच का एरिया तुम देख रहे हो, ये जो बीच का एरिया देख रहे हो, ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। अब क्योंकि 2 बार गिन लिया गया तो एक बार माइनस कर दो, तो एक बार हमने इसको माइनस कर दिया। लेकिन मान लो अगर ये इफ, यहाँ पे एक चीज और समझ सकते हैं हम लोग, अगर हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते, इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ऑब्वियसली हमारा ये फॉर्मूला सर क्या हो जाता है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो सर इंटरसेक्शन बी होता ही नहीं, ए इंटरसेक्शन बी हमारा नल हो जाता है, और तब हमारा सीधे से फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है, क्योंकि फिर इंटरसेक्शन का कोई मतलब बचता ही नहीं। तब आपके दोनों गोले जो होते हैं सर अलग अलग होते हैं, अपने वेन डायग्राम अलग अलग, है ना, एक यहाँ पे सर, एक यहाँ पे, बात खत्म हो जाती, नथिंग इज कॉमन। तो आपने ए गिना बी गिना, बात खत्म हो गई, सिंपल चीज है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे 3 इवेंट्स का देख लेते हैं जल्दी से, ए हो गया सर, बी हो गया, नो प्रॉब्लम। अब आइए सर थोड़ा सा समझे जरा, यहाँ पे 3 इवेंट्स का, 3 इवेंट्स की बात करेंगे। तीन इवेंट का देखेंगे हम लोग यहाँ पे, 3 इवेंट का देखेंगे। तो अगर हमको मान लो बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या बनेगा यार। मान लो जैसे हमारे पास, देखो बहुत सिंपल ये भी है, इतना टफ नहीं है। तुम एक चीज समझो, मान लो यहाँ पे हमारे पास तीनों ही, यहाँ पे ए बी सी 3 इवेंट है और तीनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें तीनों को एक ही बार काउंट करना है, मान लो हमें तीनों को मान लो एक ही बार काउंट करना है। ये ए हो गया, ये अपना बी हो गया, ये सी हो गया। अब तुम देखो जरा यहाँ पे, ये जो बीच का तुम एरिया देख रहे हो ये कॉमन, ये ए और बी में कॉमन है ना, इतना तुम्हारा ए और बी में कॉमन है, ये तुम्हारा ए और सी में कॉमन है, और ये तुम्हारा बी और सी में कॉमन है, और ये जो बीच का तुम देख रहे हो ये तीनों में कॉमन है, ये बीच का हमारा तीनों में कॉमन है, समझ रहे हो। ये हो गई बात, ठीक है सर। तो अभी क्या है कि फॉर्मूला, अब देखो तुम यहाँ पे ए बी सी को सीधे सीधे लो, पहले पहले तुम यहाँ पे ए बी और सी को तुम पहले ले लो। अब देखो जब तुम यार ए और बी और सी को तुम ले रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है कि कई बार रिपीटेशन हो रहा है। देखो अब तुम देखो यहाँ पे तुम्हारा ए बी 2 बार गिन लिया गया होगा, बी सी 2 बार गिन लिया गया होगा, और ए बी बी सी और सी ए तीनों तुमको 2 बार गिन लिए गए होंगे। तो पहले सबको एक एक बार माइनस करो, पहले सबको एक एक बार माइनस करें सर, है ना, क्योंकि 2 बार गिने गए हैं। तो हमने यहाँ पे ए बी को एक बार माइनस किया, फिर सर हमने बी सी को एक बार माइनस किया जो कॉमन एरिया है, और ऐसे सर हमने सी ए को एक बार माइनस किया। अब हुआ क्या, 3 बार माइनस करने के चक्कर में
जो कॉमन एरिया था वो तो चलिए आपका एक एक बार गिन लिया गया, लेकिन जो कॉमन तीनों में कॉमन था, ये बीच का कॉमन देख रहे हो यहाँ पे, बीच का जो कॉमन है ABC तीनों में जो कॉमन था, समझिए सर, उसे आप देखिए एक बात क्या हुई कि पहले तो आपने उसे 3 बार गिन लिया क्योंकि ABC में वो भी आता है बीच का एरिया, और जो इंटरसेक्शन आपके माइनस किए उसमें बीच का 3 एरिया आ रहा है, बीच वाला जो एरिया कॉमन है, तो आपने उसे पहले 3 बार गिना, फिर 3 बार उसे माइनस कर दिया, तो वो तो एक बार भी नहीं गिना गया आज तक। सर आपने ABC जब लिया, पूरा A और पूरा B और C लिया, तो आपने देखा वो कॉमन एरिया 3 बार आ रहा है। फिर जब आपने AB BC और C है, देखो AB BC और C है, उसमें भी तो 3 बार वो एरिया आ रहा है ना बीच वाला, 3 बार गिना, 3 बार माइनस कर दिया, तो कोई फायदा नहीं हुआ सर। तो हमको यहाँ पे एक बार तो गिनना ही पड़ेगा ना उसे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसको एक बार गिन लीजिए, तब जाके हमारा ये 3 इवेंट का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, तीनों अगर आप आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, ये तीनों गोले अलग अलग हो गए, तो बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर ये सारे टर्म हमारे 0 हो जाएंगे, फिर तो सीधे हमको प्रोबेबिलिटी प्लस करनी है बस, फिर तो यूनियन कोई दिक्कत ही, एडिशन थ्योरम बहुत सिंपल हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये है। अब जैसे अब हम इसी के थ्योरम का थोड़ा यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सर हमारे क्वेश्चन में इवेंट E1 आप मान रहे हैं रेन टुडे, इवेंट E1 आप मान रहे हैं रेन टुडे, और इवेंट E2 क्या मान रहे हैं, रेन टुमारो, E2 मान रहे हैं रेन टुमारो मान ले रहे हैं, ठीक है। सिस्टम समझिए सर, रेन टुडे रेन टुमारो, अच्छा जी सर ये बात है, रेन टुडे रेन टुमारो। तो अब देखो इसका फॉर्मूला हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो यार हमको देखो इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो सर आप एक चीज समझिए, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, ठीक है, माइनस इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, गलत लिख दिया हमने यहाँ पे। मेन फॉर्मूला सर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो चलिए बात की बात है, हम लोग इसको देख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इधर मेन फॉर्मूला लिखो, इसको लिखेंगे हम लोग ब्लैक से, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन थ्योरम लगाएंगे हम, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या कर दिया मैं गंदी राइटिंग, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाएगा, है ना। तो ये है। अब देखो सबकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं यार, तो अगर हमको E1 इंटरसेक्शन E2 निकालना है कि भाई हमें निकालना है टुडे एंड लगा है ना, इंटरसेक्शन में तो एंड होता है, पढ़ाया था कि नहीं अलजेब्रिक ऑपरेशंस में, याद आ रहा होगा सबको, बिल्कुल पढ़ाया था सर। तो इंटरसेक्शन अगर तुमको निकालना तो इसको इधर ले जाओ, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो प्लस प्रोबेबिलिटी आइदर टुडे और टुमारो, आइदर टुडे और टुमारो मतलब यूनियन, जिसका तुमने एडिशन थ्योरम पढ़ रखा है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे यार, बहुत सिंपल, यहाँ पे क्या रख देंगे 0.5 ये टुडे की प्रोबेबिलिटी प्लस 0.6 टुमारो की प्रोबेबिलिटी माइनस ये इंटरसेक्शन कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, नहीं इंटरसेक्शन नहीं यूनियन, हाँ टुडे और टुमारो, और भाई यूनियन हमारा क्या होता है, और होता है, यूनियन हमारा और होता है या हिंदी का या होता है, तुमको समझा चुके थे ये, ठीक है। आराम से अपना ये पॉइंट से माइनस कर दो, कितना आ रहा है ये आंसर अपना आ जाएगा कितना, 1.1 माइनस 0.7 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1.1 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है 0.4। तो ये कहानी हो गई इस क्वेश्चन की, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सर और क्वेश्चन देखे जाएं। तो अब ये तुम समझ गए हो कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, एडिशन थ्योरम का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे है। चलिए सर और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है सर, चैंपियन बनना है, बहुत ज़्यादा जबरदस्त चैंपियन बनेंगे भाई। चलिए सर नो प्रॉब्लम, आइए और क्वेश्चन देखे जाए। तो तुमको देखो यार ये क्वेश्चन तुमने करवा ही दिया था, और शुरू से देखते हैं हम लोग, ठीक है शुरू से देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। तो एक तो हम लोग ने ये क्वेश्चन हम लोग देख लिया था, ये क्वेश्चन बढ़िया से हमने समझा था, ये तुमको हमने समझा भी दिया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि एक बॉक्स है सर, उसके अंदर 5 आपकी ब्लैक बॉल है, 3 आपकी लाल बॉल है, दिख रहा है क्वेश्चन सबको, और 3 बॉल को हम लोग ने पिक किया वन आफ्टर अनदर, ये हमारा क्वेश्चन है। ये आया गेट में, ये कब आया सर हमारा 1997 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है ये, इसमें ये भी लिख देते हैं गेट 1997 में आया है। ट्राई करो थोड़ा सा जरा इसको, ठीक है। अभी बेसिक हम लोग साथ साथ चल रहे हैं और यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत हम लोग लेके चलेंगे। तो 5 ब्लैक बॉल है और 3 हमारी सर लाल बॉल है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है निकाल देंगे, और 3 बॉल 1 बाय 1 करके निकाली गई, ठीक है। तो और हमारे बॉक्स के अंदर 5 ब्लैक 3 लाल हैं, ठीक है सर, अपना बॉक्स में 5 ब्लैक है सर और 3 लाल है, ये तो दिक्कत है ही नहीं सर। अब हम लोग एक एक करके निकाला, और विदाउट रिप्लेसिंग, मतलब बॉल निकालते जाए वापस कुछ नहीं डाल रहे हैं,
बॉल निकालने वापस कुछ निकालने, ठीक है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ब्लैक और 1 लाल, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। हमें चाहिए सर प्रोबेबिलिटी किसकी, 2 ब्लैक 1 लाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक 1 लाल। अच्छा ऐसा भी कुछ उसने बोला नहीं है कि पहले 2 बाद में लाल, ये तो बोला नहीं भाई सर, इसमें तो अरेंजमेंट पॉसिबल है। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं भाई, देखिए इसको करने के 3 केस हैं, ये जरूरी नहीं है कि पहले 2 1 लाल, इसमें 3 निकाली गई हैं और पहले लाल भी आ सकती है, बाद में 2 ब्लैक आ जाए, या पहले ब्लैक फिर लाल और फिर ब्लैक आ जाए। 3 में बस 2 ब्लैक और 1 लाल आनी चाहिए, किसी भी ऑर्डर में हमें मतलब नहीं है, ये काम है। तो अब क्या करना है, इसके बनने 3 केस। केस नंबर 1 ये है यार, 3 केस देखो यार, पता है, चलो तुमको हम ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर तुमको एक प्रोबेबिलिटी का बहुत ब्रह्मास्त्र बताएंगे यार, बहुत ही जबरदस्त तुमको ब्रह्मास्त्र बताएंगे। उसमें क्या है कि तुमको गेट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में वही ट्रिक अप्लाई हो जाएगी जो भी हम तुमको बताने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं फिर उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। केस 1 सर हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले ब्लैक आ जाए, फिर से ब्लैक आ जाए और तीसरी बार रेड आ जाए। एक केस हमारा सर ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से अपनी प्रोबेबिलिटी को हम लोग अपने इवेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि 2 ब्लैक 1 रेड। अच्छा एक और क्या हो सकता है सर बताइए, या तो ऐसा हो जाए, या तो ये केस हो जाए, कौन सा सर, या तो पहले ब्लैक आ जाए फिर रेड आ जाए फिर ब्लैक हो जाए, समझ पा रहे हो। और या एक और केस हमको जो समझ में आ रहा है, या जो एक और केस हमको समझ में आ रहा है तीसरा, उसमें ऐसा हो सकता है सर पहले लाल आ जाए बाद में दोनों ब्लैक आ जाए। इसके अलावा और कोई केस बन सकता है 2 ब्लैक और 1 रेड लाने का, तुम बताओ अगर कुछ हो पा रहा हो, कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहा हो, तो हमें तो नहीं लग रहा, हमें तो ये लग रहा है या तो दोनों ब्लैक आ जाए, या तो दोनों ब्लैक बाद में जाए, या तो 1 ब्लैक रेड और फिर ब्लैक आ जाए, यही समझ में आ है कि नहीं। तो यार हम देख सकते हैं कि 3 केस अपने आप बन रहे हैं, तो या तो ये या तो ये या तो ये, आपने यहाँ बोल दिया तो भाई बीच में लगा दीजिए प्लस, और ये सब साथ में चाहिए तो यहाँ पे इंटू इंटू कर दो, है ना, इनकी प्रॉपर्टी से यहाँ पे इंटू इंटू चलेगा, तो ये केस इंटू में रहेगा अपना, क्योंकि हमें ये तीनों चीजें एक साथ चाहिए, तो निकल जाएगा सर, बहुत सिंपल है। अब आपने पहली बार अगर ब्लैक निकाला तो पहले ब्लैक की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी सर, आप देखिए बहुत सिंपल है। तो पहले ब्लैक की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बताइए सर, 5/8 सर, 5/8 है ना। फिर अब सर जब एक बॉल निकल जाएगी तो अंदर आपकी 7 ही बॉल बचेंगी सर, अंदर आपकी 7, अरे भैया एक बाहर आ गई ना, लिखा नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट, सही बात है, सही बात है सर। अब आपकी एक ब्लैक भी बाहर आ चुकी है तो अंदर 4 ही ब्लैक बचेंगी, अंदर 4 ही ब्लैक बचेंगी। अब सर आप एक बात और समझिए, 8 बॉल थी, एक बाहर आ गई, 7 बची, फिर आप ये समझिए एक बॉल और बाहर आ गई, अब बची अंदर टोटल 6, और रेड कितनी बची है सर 3, रेड कितनी बची 3, तो 3 बचे। ये हमारी पहला केस हो गया हमारा, ये हमारा सर पहला केस हो गया, बात समझ रहे हो, 5 × 4 × 3 अपॉन 8 × 7 × 6। ऐसे तुम इसको देख लो, अब सर पहली ब्लैक निकलने की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी सर 5/8, या तो अगला केस देख रहे हैं 5/8। अब बॉल कितनी बची सर 7 बची, रेड कितनी सर 3, अब सर 2 बॉल जब बाहर जा चुकी है टोटल 6 बची, अब ब्लैक कितनी बची 4, क्योंकि एक तो जब बाहर जा चुकी है, तो अब ये 4/6, तो ये भी सेम ही 5 4 3 8 7 6 सेम ही आ गया। और सेम तुम इसको देख लो, इसको देख लो, तो सर लाल आपकी 3 है टोटल 8 में से, अब बॉल सर 7 बची, ब्लैक आपकी 5 है, अब बॉल सर 6 बची, ब्लैक आपकी 4 है, तो फिर से 3 5 4 आ गया, और तीनों कर दो प्लस। अच्छा ये और ये टर्म तीनों सेम ही तो हैं, तो इसको तुम 3 बार मल्टीप्लाई कर दो बस, 5 4 3 अपॉन 8 7 6, तुम डायरेक्टली ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा 3 2 और ये फिर एक 2 कट जाएगा, तो ये समवेयर अराउंड, और नीचे 7 4 28 हो जाएगा, ये 15/28 तुम्हारा आ जाएगा, हाँ 15/28 आ जाएगा, सी ऑप्शन। समझे भाई बात समझो। अच्छा इसको अगर हम थोड़ा कॉम्बिनेशन से करें, कॉम्बिनेशन से अगर हम देखें तो देखो यार हमको 3 बॉल निकालनी थी, कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए सर, कॉम्बिनेशन से अगर हम थोड़ा ट्राई करें सर, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालना है, तो हमको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 3 बॉल बताओ कितनी तरीके से निकल सकती हैं, 8 में से 3 बॉल कितनी तरीके से निकल सकती हैं सर, 8 में से 3 बॉल 8 C3, आपने उनको कॉम्बिनेशन बढ़ा रखा है भाई, 8 में से 3 बॉल निकाली भाई, 5 ब्लैक 3 रेड, आपकी टोटल 8 बॉल हो गई, और 3 एट अ टाइम आपको ड्रॉ करनी है। तो तरीके हमारे पास जो हैं वो यहाँ पे 8 C3 हुए, और तो कुछ हमको समझ नहीं आ रहा है, 8 C3 हुआ। और अगर आप यहाँ पे आपने बोला 2 ब्लैक, 5 में से 2 ब्लैक, तो 5 में 2 ब्लैक भैया 5 C2 हो गया, 5 में से 2 ब्लैक,
और साथ में आपको एक रेड भी चाहिए। कितने से? 3 में से एक रेड, 3 में से एक रेड। नहीं समझे भाई, 5 में से आपको 2 ब्लैक मिल रही हैं, 3 में से आपको एक रेड मिल रही है, तो आप इनको साथ में इनटू कर दीजिए। अब 5C2 मेरा क्या होता है 10, 3C1 मेरा कितना होता है 3, और 8C3 मेरा कितना होता है 56। 8C3 तुम्हारा 8 × 7 × 6 लिखो अपॉन 3 लिखो, हाँ 8 7 56 आ गया। सही है, तो ये देखो तुम्हारा आंसर डायरेक्टली यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे, ये भी 15 और 20 80 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा तरीका हो गया किसका? कॉम्बिनेशन का। तुम ये भी कर सकते हो चाहो तो, या तुम वो कर लो। भाई देखो, हर तरीके से तुमको हमने सॉल्व कर बता दिया है कि तुम केसेस काउंट कर लो और या तो तुम इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो। अब देखो बात ये है, एक चीज़ और समझो, देखो गेट के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस की खास बात ये है कि उनमें तुमको दिमाग लगा के अलग अलग केस सोचने पड़ेंगे, अलग अलग केस सोचने पड़ेंगे। ठीक है, एक अभी तुमको इससे बहुत तगड़ा क्वेश्चन कराएंगे, एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन कराते हैं तुमको इसके बाद। ठीक है, उसमें तुम क्या देखोगे कि उसमें क्या देखोगे तुम कि ज़्यादातर क्वेश्चनों में तुमको खुद से रिक्वायर्ड केस बनाने पड़ेंगे, और उन केस के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें उनको इंटू करो, उनको इंटू करो, उनको इंटू करो, और बाद में सबको और कर दो, सबको प्लस कर दो। फिर या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, जैसा हमने तुमको यहाँ बताया। ये बहुत ही हिट चाय की चीज़ है, बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछी गई है। ठीक है, कई बार इसके ट्री डायग्राम्स बनते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो लेकिन इस तरह क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं कि अलग अलग केसेस रिक्वायर्ड आप बनाइए और सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो देखो एक तो ये बेसिक अप्रोच होगी, फंडामेंटल अप्रोच, और एक हमारा कॉम्बिनेशन का सिस्टम हो गया। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन और किए जाए यहाँ पे, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे। अच्छा, ये देखो, प्रोबेबिलिटी दैट 2 फ्रेंड्स शेयर सेम बर्थ मंथ, ये तो तुमको समझा चुके हैं, इसका आंसर तो बता चुके थे। टोटल नंबर ऑफ एज यहाँ पे कितने थे सर? टोटल नंबर ऑफ एज हमारे यहाँ पे आपने उनको समझाई दिए 12 × 12, ये क्वेश्चन हो गया था अपना। और जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स थे तो वो 12 थे, जनवरी जनवरी फरवरी फरवरी, और इसका आपका प्रोबेबिलिटी जो निकल के आई थी वो आपकी आई थी 12/12 × 12, मतलब 1/12 इसका आंसर था। ये पूरा डिस्कस कर चुके लास्ट क्लास में, तो आई होप समझ में आ गया तुम लोग को। उसका 7 कार एक्सीडेंट वाला भी तुम्हारा हो गया था, इसकी प्रोबेबिलिटी तो उन्होंने आज ही देखी थी, बी ऑप्शन अपने यहाँ पे था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सर क्या कह रहा है कि 2 डाइस थ्रो किए गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइस। ये तो सर बहुत हलवा क्वेश्चन है सर, 8 सम डायरेक्ट, ऐसा क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। सम 8 सर हमको याद है। नंबर ऑफ, अगर आप इवेंट्स की यहाँ बात करें, नंबर ऑफ इवेंट्स की अगर आप यहाँ बात करते हैं, तो आपके 8 आने के 5 तरीके हैं सर। तो प्रोबेबिलिटी जो आपकी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी सर 5/36, सिंपल। ठीक है, 2 डाइस, क्योंकि आपको है ना, वैसे तुमको सम 8 लाने का तरीका पता होना चाहिए, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। सम 8 किसी के तरीके से आ सकता है, तो अगर सम 8 देखो तो एक तो हमारा हो जाएगा 2 से तो नहीं आ सकता, 3 5, 2 6 भी है, 2 6 पहला हो गया, फिर 3 5 हो गया, फिर 4 4 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, और 6 2 हो जाएगा। ये है 5, तभी तो 5 लिखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 डाइस को फेंका गया है, प्रोबेबिलिटी दैट ऑड नंबर विल फॉलो इवन नंबर, ये भी बात हो चुकी थी। 9/36 आया था, याद करो है ना, 9/36 आंसर आया था। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन आ गया भाई। 1/4 मतलब डी ऑप्शन था यहाँ पे कि ऑड नंबर इवन नंबर फॉलो करो, मतलब पहले इवन बाद में ऑड हो जाए। तो 2 की लाइन में 2 1 2 3 और 2 5, 2 हमारा इवन नंबर था, ऑड से फॉलो हुआ, इवन नंबर था, 3 फॉलो करा, 3 ही होगा। ऐसे ही 4 वाली लाइन में आ जाओ, पहले इवन बाद में ऑड, पहले इवन बाद में ऑड, पहले इवन बाद में ऑड, और ऐसे ही 6 वाली लाइन में 6 3 और 6 5। ये 9 नंबर है टोटल, उसमें से टोटल 36 में से। ठीक है, तो 9 में से 36 बनाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर फ्रॉम अ पैक ऑफ रेगुलर प्लेइंग कार्ड्स, 2 कार्ड्स को ड्रॉ करा सर हमने। ठीक है, 2 कार्ड्स को ड्रॉ करा रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स विल बी किंग। अच्छा सर, ये बढ़िया चीज़ लग रही है, दोनों कार्ड किंग होने चाहिए और फर्स्ट इज नॉट रिप्लेस। ऑब्वियसली मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर हम लोग 2 कार्ड निकाल रहे हैं, लेकिन रिप्लेस कुछ नहीं हुआ, कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ सर। हमको आंसर जानना है इसमें, है ना, बताओ क्या होगा। आसान है बहुत ज़्यादा। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। पैक ऑफ रेगुलर प्लेइंग कार्ड्स हैं और 2 कार्ड्स उन्होंने ड्रॉ किए, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग। अब किंग कितने होते हैं बताओ पहले यार, 4 ही तो किंग होते हैं हमारे, 4 किंग होते हैं। एक हमारा होता है कौन सा, डायमंड का, एक सर आपका होता है ये कौन सा, हार्ट्स,
एक आपका स्पेड का और एक आपका क्लब्स का। ये आपके 4 किंग हो गए। तो आप ये समझिए, और 2 निकालने हैं आपको। अच्छा टोटल ये तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखें, मतलब हमको कितने टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है 2 कार्ड ड्रॉ करने के। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है 2 कार्ड ड्रॉ करने के। तो क्या होगा, 52 पत्ते हैं सर 52, और 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं तो 52 C2 हो जाएगा। ठीक है, 52 पत्ते हैं, 2 कार्ड ड्रॉ करने तो 52 C2 हो जाएगा सर। ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। और आपको जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो अगर दिखाने हम लोग को फेवरेबल आउटकम देखने हैं, तो देखिए किंग है सिर्फ 4, निकालने आपको सिर्फ 2 एट अ टाइम है। किंग टोटल 4 है, आपको 2 एट अ टाइम निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 4C2 हो जाएगा, है ना, 4C2 हो जाएगा। तो आई होप ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। तो अगर हमको यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी सर यहाँ पे हो जाएगी 4C2 अपॉन 52C2। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, और अच्छा तुमको हमने ये नहीं बताया कि यार ये सब कैलकुलेशन कैसे आसानी से करते हैं। हाँ ये जरा जान लो, ये थोड़ा सा इधर देखो, यहाँ पे तुमको हम बताते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, थोड़ा यहाँ फोकस करना। तो अब जैसे मान लो तुमको 52C2 कैलकुलेट करना है फटाक से, तो 52 को 2 कम करके लिखो, नीचे 2 है ना, तो 52 लिखा 51 लिखा, और नीचे 2 फैक्टोरियल लिख दो, हो गया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब n-r करोगे, n-r क्या होगा 50 फैक्टोरियल, यहाँ पे 50 फैक्टोरियल आएगा, और आगे 52 फैक्टोरियल में ये जो आगे 50 फैक्टोरियल है, ये 50 और ये 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना, बचेगा सिर्फ इतना। जैसे तुम थोड़ा सा और अगर प्रैक्टिस करो, एक बार फॉर्मूले देखना समझ जाओगे। तो अगर तुम यहाँ पे तुमसे कोई बोले कि 52C3 निकालिए, तो 52 को 3 बार कम करो, 52 51 50 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 2 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आंसर हो गया। अब तुमसे कोई बोल रहा है 4C2, तो 4 को पहले 2 बार कम करो, 4 लिखा 3 लिखा, और नीचे 1 × 2 लिख दो, बात समझे, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम है जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बात तुमको समझ में आ गई। सिंपल सी चीज़ है एकदम, बहुत सिंपल चीज़ है, 4C2 अपॉन 52C2। ठीक है, चलिए सर हम बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो 4C2 से हमारा जो है ये हो जाएगा 4 × 3, 2 कम करके आपने लिखा, 4 × 3 1 × 2, और नीचे आपने सर यहाँ पे 52C2 की बात करी, तो 52 × 51, जस्ट अभी जो सिखाया तुमको 1 × 2, ये अपना डायरेक्टली कैंसिल हो गया। बाकी देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, 13, ये तुम्हारा हमें लगता है 51 है ना, नीचे मैच करना है, 4 13 जा होता है भाई, 13 4 जा 52 अपना हो गया। तो इसको हम 13 में कैंसिल कर देंगे, और 3 अपॉन, अच्छा 3 जो है 17 में कैंसिल हो जाएगा, 17 में 51, तो 13 × 17 15 + 2 50 - 2 15 का स्क्वायर कितना 225 225 221 हो जाएगा, है ना। तो 1/221 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ये 1/221। ठीक है, सिंपल चीज़ है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बात करते हैं। एक बॉक्स है सर हमारा, एक बॉक्स हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, और इस बॉक्स के अंदर सर 10 स्क्रू पड़े हैं, 3 जो है सर खराब है। लीजिए सर, खराब लीजिए आप। एक बॉक्स है सर सिंपल, 10 स्क्रूज के अंदर हैं, 3 आपके सर एकदम डिफेक्टिव हैं, डिफेक्टिव हालत में। ठीक है, चलिए नो प्रॉब्लम सर, बात समझ गए सर हम। ठीक है, तो क्या करें सर हम लोग, अब 2 स्क्रू हम लोग को ड्रॉ करने हैं एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अच्छा विद रिप्लेसमेंट मतलब समझे, मतलब आप जो स्क्रू निकाल रहे हैं वापस उसको डाल देंगे। ठीक है, मतलब आप वापस से पूरे बैग को ओरिजिनल बना देंगे, उसके बाद आप ड्रॉ निकालते रहेंगे। ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट चल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे बोला है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी दैट कोई भी स्क्रू डिफेक्टिव ना हो। अच्छा, दैट नन ऑफ द 2 स्क्रूज विल बी डिफेक्टिव। सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, 10 में से 3 है। ठीक है सर, बहुत सिंपल लग रहा है तुमको, ये भी गेट क्वेश्चन है सर। 3 आपके डिफेक्टिव हैं, 3 आपके डिफेक्टिव हैं। ठीक है सर, 7 आपके नॉन डिफेक्टिव हैं, 3 आपके डिफेक्टिव हैं, 7 आपके नॉन डिफेक्टिव हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, और सर यहाँ पे किसकी निकालनी है, 2 स्क्रू डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द 2 स्क्रूज विल बी डिफेक्टिव। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द 2 स्क्रूज विल बी डिफेक्टिव। अच्छा सर, तो 2 स्क्रू, पहले तो ये बताओ 2 स्क्रू निकालने की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इनको रिप्लेसमेंट नहीं करना है ना। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं सर हम एक स्क्रू निकालें दूसरा स्क्रू निकालें, दोनों डिफेक्टिव ना हो। तो यार पहला स्क्रू देखिए सर, हमको निकालना है स्क्रू 1 स्क्रू 2, यहाँ पे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी स्क्रू 1 इंटरसेक्शन स्क्रू 2। तो अगर इसका हम फॉर्मूला देखें तो सर देखिए सीधे सीधे स्क्रू 1
इंटू स्क्रू टू की प्रोबेबिलिटी को इंटू करना है सीधे, सिंपल। अच्छा एक बात और समझिए, यहाँ पे जो स्क्रू वन और स्क्रू टू है आपस में इंडिपेंडेंट है। पूछो क्यों इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि यार यहाँ पे हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है, यहाँ रिप्लेसमेंट कर दिया हमने, वापस से उस स्क्रू को वापस से डाल दिया था। याद करो शुरू में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ाया था तो क्या बताया था, जब व्हाइट और ब्लैक बॉल का एग्जांपल दिया था तो मैं क्या बोला था कि जब ब्लैक बॉल को निकालने व्हाइट को वापस डाल दे रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो सिंपली हमको यहाँ पे और बोला दोनों हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द स्क्रू विल बी डिफेक्टिव, मतलब हमको दोनों डिफेक्टिव नहीं चाहिए। तो पहला स्क्रू आपका डिफेक्टिव ना निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/10 है, और दूसरा स्क्रू भी डिफेक्टिव ना निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है 7/10। हमारा आंसर हो जाएगा 49/100, मतलब 49/100, 49% पर 100%, सेंट का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सिंपली एकदम आसान क्वेश्चन, देखो कुछ भी टफ नहीं है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे फिर से एक कोरिया बढ़िया क्वेश्चन हमको देखने मिल रहा है कि क्या कह रहा है सर, एक बॉक्स है सर, बॉक्स है बढ़िया, 5 ब्लैक 5 रेड है, ठीक है सर। बॉक्स के अंदर 5 ब्लैक 5 रेड दिख रहा है सर, 2 बॉल को रैंडमली हमने पिक किया वन आफ्टर अनदर। अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट, ये तो नॉर्मल चीज़ है सर, हमने बॉल को पिक किया वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब नॉर्मल। तो प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ बॉल्स बीइंग रेड इज, अच्छा सर मतलब दोनों रेड निकलनी है सर, दोनों रेड। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल, मतलब आपने बोला हमको बॉल 1 चाहिए, हमको बॉल 2 चाहिए, ठीक है, और कमाल क्या यहाँ पे ये है दोनों ही रेड होनी चाहिए सर, दोनों ही रेड होनी चाहिए। तो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल 2 करेंगे। लेकिन हाँ सुनिए सर, अब क्योंकि यहाँ पे हमारी बात समझिए यार, आप जब पहली बॉल निकाल रहे हैं तो वापस तो डाल नहीं रहे हैं, पहली बॉल आप निकाली, दूसरी आपको फिर से निकालनी है, पहली बॉल निकाल ली, दूसरी हमें फिर से निकालनी है। बात समझो यहाँ पे सर, 2 बॉल हैं 1 और 2, हमने पहली बॉल निकाली तो अब बैग में बॉल की संख्या कम हो जाएगी, अब बैग में बॉल की संख्या कम हो जाएगी, तो अगली बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी पिछले पे डिपेंड कर रही है। तो हम ही बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल 2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल 2 जब बॉल 1 ऑलरेडी निकल चुकी है, इसको क्या बोलते हैं, व्हेन इवेंट B1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये नहीं समझ पा रहे हो, बताओ ये कितने आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम, पढ़ा है सर, वेरी सिंपल। तो देखिए आपको दोनों रेड चाहिए सर, तो पहली रेड आने की प्रोबेबिलिटी सर कितनी है 5/10, बहुत सिंपल सर टोटल, क्योंकि आप देखिए 10 बॉल हैं टोटल, आपकी कितनी 10 बॉल है और 5 रेड है, ठीक है। लेकिन अब हम जब इंटू करेंगे तो अब आपकी टोटल बॉल 9 बची, क्योंकि एक बॉल आपकी बाहर आ चुकी है, और यहाँ पे ऊपर क्या कर देंगे 4, क्योंकि अब रेड भी 4 बची हैं और आपको दोनों रेड चाहिए, दोनों रेड चाहिए ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20/5 4 20, 20/90, मतलब तुम यहाँ पे देख सकते हो 2/9, डी ऑप्शन अपना हो जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे 2/9 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, आसान सी चीज़ है, नथिंग टफ। अगला यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, चलो ये बताओ जरा हमको, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन एक हमको देखने को मिल रहा है, एक फेयर कॉइन है, बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक सर जबरदस्त फेयर कॉइन है, उसको सर 10 बार उछाल दिया गया है सर, एक फेयर कॉइन को यहाँ पे 10 टाइम्स टॉस किया गया और बोल रहा है व्हाट इज ऑलरेडी दैट ओनली फर्स्ट 2 टॉसेस विल यील्ड। ओहो सर 10 बार हमने उछाला, मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सर पहले दोनों बार फर्स्ट 2 टॉसेस, आपने 10 बार सिक्का उछाला सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आपने सिक्का उछाला। अब सर हमको पहले 2 बार हेड लाना है, कह रहा है ओनली शुरू के 2 बार हेड आ जाए और बाकी सर हर बार टेल आ जाए, ओनली 2 हेड, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली फर्स्ट 2 टॉसेस विल यील्ड हेड, ओनली फर्स्ट 2 टॉस। अच्छा तो यही समझ में आ रहा है, 2 हेड हो जाए बाकी सारे टेल आ जाए, हमारे बाकी सारे टेल आ जाए, ये हमारा एक ही तरीका हुआ भाई। और अच्छा हमको बताओ कि अच्छा 10 टॉस अगर तुम कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, बताओ 10 टॉस में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो, गिन सकते हो इसको, बताओ। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा दिमाग लग जाएगा तुम लोग का, थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा कुछ वैसे टफ तो नहीं है इसमें, बताओ जल्दी, थोड़ा लगाओ दिमाग, क्वेश्चन तो बढ़िया लग रहा है ये। ओनली फर्स्ट 2 टॉस में हमारा हेड देखने को मिले, ये ओनली वर्ड बड़ा खतरनाक वर्ड है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, बहुत सिंपल है, बताओ भाई
तो हम लोग यहाँ पे अब देखो क्या है ना, जितने तुम्हारे 10 के 10 टॉस हैं ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है, सब आपस में इंडिपेंडेंट, तो इनके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, और इस तरह से सब जगह ऐसे सर 1/2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सर 1/2 की पावर 1/2 की पावर 10। ये सर हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 की पावर 10, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 1/2 की पावर 10 सिंपल है, मतलब पहले 2 हेड बाकी सारे टेल, तो सिंपल हमने इसी सीक्वेंस में हमने इनको अरेंज कर दिया बस। इंडिपेंडेंट तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, ये देखो गेट 2018 में आया हुआ है, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में सॉरी। पूछा प्रोबेबिलिटी अप टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ कॉन्सिक्यूटिवली पिकिंग 3 रेड बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग। अच्छा सर, एक बैग है, एक बॉक्स है सर, एक बॉक्स है सर, एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड है सर, 5 रेड है और 1 वाइट है, 5 रेड है 1 वाइट है। ठीक है सर, 5 रेड 1 वाइट, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, हाँ ठीक है, पिकिंग 3 रेड एंड ओके सर, 3 रेड निकालनी है, मतलब आपने सर क्या करा, 3 कॉन्सिक्यूटिवली आपको 3 बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब आपने सर पहले, ये 6 बॉल है टोटल सर हमको यहाँ पे 6 बॉल्स दिख रही हैं। पहले आपने बॉल 1 निकाली, फिर 2 निकाली, फिर 3 निकाली, तीनों बार आपको रेड चाहिए लगातार, बात खत्म हो गई यहीं पे, यही बात खत्म हो गई सर। तो सर देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो आता है हमारा, अगर हम बोलें तीनों रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1, रेड 2, रेड 3, तीनों चाहिए साथ में, तीनों साथ में चाहिए, तभी आपने इंटरसेक्शन लगाया, दिस एंड दैट, दिस एंड एंड, तो एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब मल्टीप्लाई। लेकिन यार तुम एक चीज समझ सकते हो कि अगला रेड जो है पिछले डिपेंड कर रहा है, अगला रेड पिछले डिपेंड कर रहा है सर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 इंटू ऑफ प्रोबेबिलिटी रेड 2 जब रेड 1 हो चुका हो, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 3 जब 1 और 2 दोनों हो चुका हो, जब 1 और 2 दोनों हो चुका हो। बात समझे भाई? भाई आपने जब सेकंड रेड निकाली तो ऑब्वियसली पहली रेड का जो पहली रेड में आपने जो बॉल्स निकाली थी, तो अब बॉल की संख्या चेंज हो गई होगी, मतलब हमारी जो रेड 2 निकल रही है वो इवेंट 1 पे डिपेंडेंट है। ऐसे जब तुम तीसरी बॉल निकालोगे तो पहली दूसरी दोनों डिपेंड हो जाएगी, वो है ना, वो पहली दूसरी दोनों डिपेंड करेगी। तो सर ये हमको निकालना पड़ेगा। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 क्या होगा सर, पहली रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी सर कितनी, सिंपल 5/6, क्योंकि 6 में से 5 ही बॉल है सर आपके पास, है ना, ये हमारा कितना हो जाएगा सर 5/6 सर, इंटू अब सर आपकी बॉल की संख्या 5 हो गई, क्योंकि एक बॉल बाहर जा चुकी है, आपने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ क्या लिखा है, क्या लिखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है सर, विदाउट, ओके। अब कितनी सर है यहाँ पे, अब 5 बॉल हैं, और रेड कितनी सर बची, 4, रेड कितनी बची, 4। अब बॉल संख्या कितनी हो गई सर, टोटल 4, 6 थी पहले, 5 हो गए, अब 4, और रेड कितनी बची, 3, रेड कितनी बची, 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4 उड़ गया, ये उड़ गया, ये अपना 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0.5, तुम आराम से इसको भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 डेसिमल प्लेस तक पूछा, 0.5 भर दो, आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट, ये गेट 2017 सेट 2 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सिविल क्वेश्चन है यार, ये सब थोड़ा सिविल क्वेश्चन है, और इनको भी देख लो जरा, सिविल में भी क्या माहौल चल रहा है। तो 2 फेज यहाँ पे फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन मतलब तुम जानते हो, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं, और एक तरफ हेड एक तरफ टेल। ठीक है सर, सिक्के को सर उछाल दिया गया है एकदम जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से सिक्के को उछाल दिया गया है 3 बार सक्सेशन में। हमने रिकॉर्ड किया कि लगातार 3 बार हेड 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 आ गया, हमने रिकॉर्ड करा है कि 3 बार लगातार हेड आ चुका है, ये नोट कर लिया गया है। तो इफ द कॉइन इज टॉस्ड 1 मोर टाइम, सिक्के को एक और बार उछाला गया है, बोल रहा है कि पहले 3 बार अपना हेड आ चुका है, तो यार हम क्या करें, उससे मतलब ही नहीं है, जो आ चुका है उससे मतलब थोड़ी होता है। कह रहा है एक और बार सिक्के को उछाला गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड अगेन, ठीक है, गिवन द प्रीवियस रिलाइजेशन हेड हेड है, तो अगली बार हमारा हेड या टेल आए, हेड या टेल में से ऑब्वियसली हेड की प्रोबेबिलिटी सिर्फ कितनी है, सिर्फ 1/2, और टेल की भी कितनी, 1/2। तो हमसे फिलहाल हेड की पूछी गई है, सिर्फ हेड की फिलहाल पूछी गई, तो हेड की कितनी जाएगी, 1/2। समझ पा रहे हो बात को, हेड कितनी जाएगी, 1/2। सिस्टम समझो भाई, क्वेश्चन है एकदम, ये सब सिविल क्वेश्चन है तुम्हारे। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी तुमको, ये बात भी बढ़िया समझ में आई होगी। क्लियर है? अगर तुमसे ये चारों हेड लगातार निकलवाते, फिलहाल यहाँ पे बोला नहीं है इन्होंने, देखो 3 तो पहले ही निकाल कर दिया, अब मान लो वो नोट ना किया होगा तो चारों हेड तुमको निकालने होते सीक्वेंस में, तो यहाँ आंसर 1/2
1/2 करके 1/16 आंसर होता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने 3 पहले से निकाल के रख दिए हैं, तो हमको सिर्फ चौथे से मतलब है, तो चौथे में हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। अब ये तेरा बताओ, अब ये गेट 2016 में सेट 2 में तुम्हारा सिविल में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें तुम्हारा एडिशन थ्योरम वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अच्छा सर, एक्स एंड वाई 2 रैंडम इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट है तो क्या मतलब हुआ सर? इंडिपेंडेंट तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप इंडिपेंडेंट का सिंपल मतलब समझिए कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई निकालने चाहें कि हमें एक्स भी चाहिए वाई भी चाहिए, दोनों साथ में चाहिए, एक्स एंड वाई की प्रोबेबिलिटी अगर हमको साथ निकालनी है, तो सर इंडिपेंडेंट होने का फायदा यहाँ पे ये है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कर सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज ये इवेंट कैसे हैं आपस में? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसलिए ऐसा कर सकते हैं आराम से सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलिए सर, आसान चीज है। अब यहां लिखा है कि इट इज नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमारा कितना है? 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमको यहाँ दिया है 0.4, और क्या क्या दे रखा है सर हमको? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। ओहो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट दिया है कितना? 0.7, और वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है एक्स यूनियन वाई की। यार देखो, पहली बात तो एक सिंपल समझो चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ तुमको एक्स यूनियन वाई निकालना है मान लो, तो तुमको क्या क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट किस चीज की? इसका फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे यूनियन का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। अरे यार कोई गड़बड़ कर दी, सुनो, सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन था ना, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन एक्स एंड वाई अगर हो तो तब इनटू करते हैं, ये गलती से हो गया यार, पीछे कहीं और तो नहीं लिख दी है सर? इसका कॉमन चीज़ है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लिए हम लोग ने। चलो फिलहाल ठीक है, सब जगह देख रहे हैं ना, ये इनटू है अपना एंड इंटरसेक्शन। चलिए ठीक है सर, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है सर, बहुत सिंपल। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आपको दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आपको दिया गया 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आपको 0.4 दिया गया है, वाई नहीं पता। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, हमको सर किसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई निकालना है, बस आप इतना जान लीजिए, किसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई निकालना है, बात खत्म सर, सिंपल चीज़ है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आ गया आपका, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। देखिए, आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई रखना है, और माइनस, इसको माइनस करके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई रखना है सर। सिस्टम समझिए, ये 0.4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, तो प्रोबेबिलिटी एक्स हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आ जाएगा, यहाँ रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। अच्छा सर, ऐसे इंटू करके क्यों लिख पाए? क्योंकि इंडिपेंडेंट है, अभी बता तुमको, ऐसे इंटू करके इससे लिखवा रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ठीक है सर, थोड़ा सा इसको देखते हैं, यूनियन दिया हुआ है ना, यूनियन हमको यहाँ पे दिया गया है। एक काम करते हैं, देखो जो हमारा दिमाग यहाँ पे लग पा रहा है, एक काम करो, इसका कर दो होल कॉम्प्लीमेंट, इसका कर दो होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस पूरे का अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ब्रेक द साइन, ये सब तुमने रूल पढ़ रखा होगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, और इधर 1 में से माइनस हो जाएगा, तो ये 0.3 बन जाएगा। सब ये होल कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स यूनियन वाई लिखा हुआ है, पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट साइन चेंज कर दो, साइन अगर यूनियन तो इंटरसेक्शन कर दो, और वाई का भी कॉम्प्लीमेंट कर दो, ये रूल होता है। तो इसको चेंज कर, इसको चेंज करो, और साइन को चेंज कर दिया है ना, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन कॉन्सेप्ट होता है भाई। ठीक है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, बढ़िया सर, लाइन ब्रेक करी, साइन चेंज किया, पूरा कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये हो गया, वो हो गया चेंज, और ये अपना बीच का चेंज हो गया। ठीक है भाई, तुम यहाँ पे अगर लाइन खींचते हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे, ये हो जाएगा, इसका चेंज करोगे तो वापस से हो जाएगा, और ये तुम्हारा साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा सर, ये भी ठीक है, बढ़िया लग रहा है। और ऑब्वियसली जब तुम कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ये 0.7 है, तो 1 में से 0.7 माइनस करो तो इसकी ऑलरेडी 0.3 हो जाएगी, जो हमको समझ में आ रहा है। ट्रायल लेते हैं जल्दी से, और फिर इसको, अब देखिए इंटरसेक्शन आ गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 0.3 रख देंगे यहाँ पे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सर? देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अगर 0.4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट 0.6 हो जाएगा, क्योंकि मिला के 1 होना चाहिए, मिला के 1 होना चाहिए, तो पता ही है, सिंपल सी बात है सर, है ना, मिला के 1 होना चाहिए, तो यहाँ रख दो सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई जो हमारा सर है यहाँ पे पॉइंट निकल के आ जाएगा सर, कितना? प्रोबेबिलिटी वाई सर यहाँ पे हमारी कितनी आ जाएगी? 0.3 upon 0.6 हो जाएगा 0.5। इसको उठा के यहाँ पुट करो, ठीक है सर, 0.5 पुट करेंगे फटाफट सर। आपका ये 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई सर कितना है? 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना है सर हमारा? कहाँ गया एक्स? कितना है सर? 0.4 इंटू 0.5, जबरदस्त सर एकदम, 0.7
0.7 हो गया आंसर, है ना। 0.4 प्लस 0.5 0.9 हो गया, माइनस इसको इंटू करो 0.2 0.7। कौन सा ऑप्शन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन, ठीक है। किसी को यार इसमें दिक्कत तो नहीं हो गई है? ये यहाँ से क्या कर दिया सर आपने? यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। देखो हम तुमको थोड़ा सा समझा देते हैं जिनको नहीं समझ में आया हुआ है, जिनको नहीं समझ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दे। देखो अलग से देख लो, जगह कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे थोड़ी जगह दिख रही है, थोड़ा सा यहाँ से देख लो, इधर थोड़ा ध्यान देना ना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। तुम जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, अब तुमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है होल, तो तुमने होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगाया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तुमने लाइन को ब्रेक करके दोनों पे कॉम्प्लीमेंट कर दिया, और इसका साइन चेंज कर दो, इंटरसेक्शन तो यहाँ पे यूनियन कर दो। बात समझे? मान लो ऐसे लिखा है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें इसका होल कॉम्प्लीमेंट करना है। होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ब्रेक द लाइन करोगे तो ए पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट 2 बार कर दो, वापस से ए मिल जाएगा ना मेरे भाई। अरे यार एक्स का तुमने कॉम्प्लीमेंट करा, फिर से तुमने उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो वापस से 0.4 नहीं आ जाएगा? 2 बार करो वापस से मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे बी का एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि बी पे पहले से था नहीं, और ये तुम्हारा यूनियन है तो इसका इंटरसेक्शन कर दो। समझ की बात? इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स लिए जाते हैं। जब हमको एंटायर का कॉम्प्लीमेंट करना रहता है तो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन। लाइन ब्रेक करा, साइन को चेंज करा, बात खत्म हो गई, सिंपल सी सर एकदम, ठीक है। लाइन को ब्रेक करा, साइन को चेंज करा, सिंपल सर, गॉट इट। तो ये तुम समझ गए होगे। ऐसे तो मान लो यहाँ पे ए यूनियन बी दोनों कॉम्प्लीमेंट लिखे हुए हैं, तुमको इसका पूरा होल कॉम्प्लीमेंट करना है, तो अब क्या, 2 बार कॉम्प्लीमेंट तो सर आपका ए हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 बार कॉम्प्लीमेंट तो आपका बी हो जाएगा, और यूनियन है तो आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम इसको समझ लो, ठीक है। चलिए सर, ईजी है, आसान बात है, ये तुम लोग बाद में देखेंगे। और हाँ ये बढ़िया है, ये क्वेश्चन जबरदस्त, गेट 2012 में एक बार आया हुआ है ये, देखो जरा इसका आंसर बताने की कोशिश करो। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ज़बरदस्त, 2012 का क्वेश्चन है ये, बेसिक प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है यहाँ पे। और बोल रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है सर, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चल रहा है, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के आने की चांसेस इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि सर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आने की चांसेस एकदम इक्वल है सर। तो आप ये कह सकते हैं, मतलब दोनों की चांसेस अगर इक्वल है तो यार ऑब्वियस सी बात है कि आप देखिए सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव नंबर भी हाफ आप ले लीजिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को भी हाफ ले लीजिए, यही हमको समझ में आ रहा, और तो कुछ बहुत दिमाग लग नहीं पा रहा हमारा भाई। दोनों नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी एकदम इक्वल है, इक्वली लाइकली टू अकर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट 1 नेगेटिव वैल्यू इन 5 ट्रायल्स। अच्छा ये तुम बताओ यार, मतलब ये कह रहा है कि सर आप 5 बार नंबर को लाइए, ठीक है, 5 बार नंबर को लेके आइए, और सर 5 बार में एटमोस्ट एक नेगेटिव वैल्यू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक नेगेटिव आए, वरना ना आए। सर देखिए इसका मतलब ये हुआ, ये 2 केस में जाएगा सर। इसमें एक केस ऐसा हो सकता है, या तो कोई भी नेगेटिव ना है, या तो 0 नेगेटिव है, मतलब आपके 5 नंबर आपने थ्रो किए और आपके कोई भी नेगेटिव, सारे नंबर पॉजिटिव ही आ गए सर, सारे नंबर पॉजिटिव आ गए, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव, ठीक है। और या तो ऐसा केस हो जाए सर, जो हमको लग रहा है यहाँ पे, यहाँ ऐसा, या तो एक आपका ज़्यादा से ज़्यादा बस एक नेगेटिव आ जाए, एटमोस्ट 1 नेगेटिव आ जाए, ज़्यादा से 1 नेगेटिव आ जाए सर, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 नेगेटिव आ जाए, बाकी सारे आपके पॉजिटिव रहे, बस ये आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगा के जल्दी से बताओ। ये तुम्हारा 2012 सिविल में आया हुआ है, सिविल में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है, जरा आंसर देना है इसका, बताओ। अच्छा एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना यार, इसमें बाइनोमियल लग जाएगा यार, बाइनोमियल तुमको भी पढ़ाया नहीं हमने, है ना, क्योंकि वो माइनस भी आपस में सर्कुलेट कर सकता है। चलो हम तुमको थोड़ा सा समझा देते हैं। वैसे फिलहाल 5 बार हमारा पॉजिटिव आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी सर, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, मतलब 1/2 की पावर 5, 1/2 की सर पावर कितनी होगी 5, सिंपल है सर। अच्छा सर एक बार नेगेटिव रहे और बाकी 4 बार पॉजिटिव रहे, तो ये 1/2 1/2 1/2, भाई नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है हमारी, ठीक है सर, 1/2, तो 1/2 की पावर 5 हो गया सर, सिस्टम समझिए आप। लेकिन प्रॉब्लम पता है कि ये माइनस कहीं भी तो आ सकता है ना, ये माइनस कहीं भी आ सकता है, 5 तरीके हैं कि नहीं अपने पास, माइनस कहीं भी आ सकता है, 5 तरीके हैं अपने पास। तो हम इसको 5 से इंटू कर देंगे, हम यहाँ पे इसको 5C1 से इंटू कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 5C0 से इंटू कर देंगे। मतलब इसका तो चलिए एक ही तरीका है, 5 बार प्लस आ जाए, ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, इस प्लस में तुम कुछ भी अरेंज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो 5C0 मतलब 1 और 5C1 यहाँ पे 5 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। अगर मान लो 2 नेगेटिव होते तो वो 2 नेगेटिव आपस में किस तरीके से अरेंज हो सकते थे, कितने ऑर्डर में, 5C2। 3 नेगेटिव होते तो 3 नेगेटिव अगर होते तो 5C3 तरीके से अरेंज हो सकते थे, 4 होते तो 5C4 तरीके से हो सकते थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं,
ये 5C1 कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं बताओ? ठीक है, समझ गए हो? तो केस नंबर 1 केस नंबर 2 इसको हम सिंपली प्लस कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। और ये 5C1 और 5C1 तुमको हम बाइनोमियल जब पढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है? अभी फिलहाल तुम इसको समझ लो। तो ये फिलहाल 1 हो गया, तो ये 1/32 अपना आंसर हो गया यहाँ पे। ये तो 1 ही होता है। ये आपके 5 तरीके से हो सकता है सर, इंटू 1/32। तो आप ये देखते हैं 5 + 1 6, 5 + 1 6, 1/32 कॉमन है तो 6/32 अपना आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, चलो काफी क्वेश्चन कर लिए हम लोग ने आज बढ़िया तरीके से। ये कहाँ यूपीआई आ गया है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये तुम क्वेश्चन में करा दिया है। 20 क्वेश्चन कर लिए तो बढ़िया है आज, है ना? चलो यार, ये तो तुमको देखो हमने बता ही दिया था ये सब। तो चलो 21 तारीख वाली ये प्रीमियर सेशन ही चल रहा है, इसको मिटा नहीं सकते, कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है यार, एंड करते हैं, एंड करते हैं। एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यार, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है हमको। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग एंड करते हैं इसके। ठीक है, ये तुम लोग थोड़ा देखो, क्योंकि हम लोग ने आज ही एडिशन थ्योरम पढ़ा है ना, तो देखो एडिशन थ्योरम से थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, गेट में आया हुआ थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बताओ जरा। तो इसको थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमको, थोड़ा ध्यान से इसको समझते हैं जरा। यहाँ दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमको जो दिख रही है सर यहाँ पे, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग कल मिलेंगे अपना सुबह। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हाफ दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो हमारा 1/3 दिया है। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2, ओके, ये दिया है हमको 1/5। चलिए इतना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, चलिए पता करते हैं सर। यूनियन पूछा गया, आइए यूनियन निकाल लेते हैं सर, बहुत सिंपल है सर, आपने हमको आज थ्योरम सिखा ही रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 अगर हम निकालते हैं, जो आपने हमको सिखा रखा है एडिशन थ्योरम, आज ही उससे देखेंगे हम लोग। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये है सिस्टम। ठीक है सर, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सर कितना अपना हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपना कितना 1/3, माइनस E1 इंटरसेक्शन E2 कितना 1/5 दिया है। ठीक है, सॉल्व करा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ यार, 6 है, और ये तुम्हारा 5/6 हो जाएगा। ये 5/6 माइनस 1/5 करोगे, 25 माइनस 6 तुम्हारा कितना हो गया 19/30, 19/30 आ रहा है हमारे साथ। देख लेना कैलकुलेशन जल्दी जल्दी ना कर दियो। 5 - 6 सही है, 25 - 6/30 सही है। तो 19, तो ये तो सर मैच नहीं हो रहा, 20/30 होता तो मैच हो जाता। पहला ऑप्शन हटा दिए सर, पहला ऑप्शन गलत, रॉन्ग सर। हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 19/30 आ रहा है, ये गलत है, स्टेटमेंट नहीं हो सकता, हटाइए इसको, हटा दीजिए इसको, फेंक दीजिए सर, फेंक दिया। अब बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। यार देखो, अगर इंडिपेंडेंट है तो एक बात समझिए सर, एक बात समझिए यहाँ पे, अगर इंडिपेंडेंट है तो यहाँ देखिए आप, अगर इंडिपेंडेंट है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। सिस्टम समझो पहले, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, और अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो सर पता है क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपका E1 इंटरसेक्शन E2 अगर डिपेंडेंट है मान लीजिए, तो ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब E1 हो चुका हो। 50 बता चुके गूगल से, ठीक है, E1 इंटू E2 जब E1 हो चुका हो। ये सर इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, बात समझ में आ रही सर। आइए चेक करते हैं बराबर है कि नहीं वैल्यू। आइए सर वैल्यू को चेक किया जाए सर, चेक किया जाए। ठीक है सर, आइए चेक करते हैं। तो देखिए इधर की वैल्यू देखिए, इंटरसेक्शन कितना दिया गया है सर, हमारे क्वेश्चन इंटरसेक्शन 1/5 दिया, देखिए ये 1/5 है। अच्छा E1 की प्रोबेबिलिटी सर कितनी दी गई, हाफ, और E3 कितना दिया, E2 कितना दिया 1/3, देखो लिखी हुई है। अब यार ये हमारा 1/6 है, तो क्या ये बराबर है, क्या बराबर बताओ सर। 1/5 1/6 बराबर ही नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब हमारे इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है सर, मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आर इंडिपेंडेंट सर ऐसा है ही नहीं सर, इंडिपेंडेंट तो 1/5 बराबर आता है, लेकिन आया बराबर आया नहीं है सर, बराबर आया नहीं तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं सर। E1 E2 आर इंडिपेंडेंट, गलत जवाब, रॉन्ग, हटाइए सर, फेंकिए इसको। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है सर। ठीक है, अच्छा लास्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
स्लैश ई2 को निकालना है। अच्छा सर ये कैसे निकालें? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश E2 निकालना है, तो और इसको निकाल लेते चलो। सर देखिए आपने हमको पढ़ा रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जब E2 हो चुका हो, अगर हमको ये निकालना हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन जब E2 हो चुका तो इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे रख देंगे, ये हमारा। अब सॉल्व करो, देखो E1 इंटरसेक्शन E2 हमारे क्वेश्चन में कितना दिया? 1/5 रख दिया सर 1/5। E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी दी? 1/3। सॉल्व करा तो कितना आ गया? 3/5। ये आंसर 3/5 नहीं 4/5 है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये ना 3/5 आंसर आ जाता। सिंपल हो। E1 अगर E2 ऊपर होता E1 नीचे होता तो यहाँ नीचे E1 आ जाता। क्या समझे? क्या समझे भाई? ठीक है। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं थे तो अगर तुमको E1 तुमको ये निकालना होता तो ये भी निकल जाता, क्योंकि E1 तुमको पता है 1/2, ये तुमको पता है 1/5 है ना, तो 2/5 ये निकल के आ जाता है, ये 2/5 और ये तुम्हारा 3/5, आराम से कहानी खत्म। तो फिलहाल यहाँ पे सी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो बढ़िया से यहाँ पे तुम देखो इंडिपेंडेंट का भी यूज हो गया, इंडिपेंडेंट का यूज हो गया, और तुमने देखो यहाँ पे एडिशन थ्योरम का यूज कर लिया, तो दोनों थ्योरम तुमने एक ही क्वेश्चन में यूज कर लिया। गेट का क्वेश्चन है भाई ऐसा होता ही है यहाँ पे, है ना। चलो तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे काफी समझ में आया होगा। अब कल की क्लास के अंदर हम लोग बेसिक प्रोबेबिलिटी को और लेवल पे आगे बढ़ाएंगे। कल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत क्वेश्चंस देखेंगे और हम लोग बेस थ्योरम वगैरह अच्छे से समझ रहे होंगे कि बेस थ्योरम क्या होता है, उसके क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग और आगे देखेंगे धीमे धीमे। अभी फिलहाल क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे, तुमको बहुत मजा आने वाला है, ये हम ले रहे हैं गारंटी एकदम। ठीक है, चलो कल मिलते हैं सुबह 8 बजे, और बाकी जो चीज़ें चल रही एकदम एज यूजुअल चलती रहेंगी। सभी लोग बढ़िया से ख्याल रखेंगे और ऐसे ही मन लगा के जुड़े रहेंगे और पढ़ते रहेंगे सब कुछ। ठीक है, तो आई होप आज काफ़ी कॉन्सेप्ट हमारे बढ़िया से क्लियर होंगे और एडिशन थ्योरम के ऊपर तुमको काफ़ी डिटेल में चीज़ें पता चली होंगी। ठीक है, चलो टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखो, सब लोग खुश रहो और रोज़ तुम लोग ऐसे ही जुड़ते हो बढ़िया से। तो सभी को थैंक यू और ख्याल रखेंगे अपना। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.